नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। दो टोक में आपका स्वागत करती हूं। बीजेपी विपक्ष पर अक्सर परिवारवाद को लेकर निशाना साधती रहती है और एक बार फिर समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया। अखिलेश यादव ने एक बार फिर धर्मेंद्र यादव पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया, जिसके बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ ले लिया और इसको लेकर आजमगढ़ से बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव से पूछा कि अगर किसी यादव को ही लड़ाना था तो यादव सिर्फ उनके घर में ही पैदा हुए हैं। निरहुआ ने साथ ही अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आजमगढ़ में किसी और प्रत्याशी को उतारा जा सकता था। एसपी को बाकी पूर्वांचल में कोई यादव नहीं दिखता। अखिलेश यादव अपने परिवार से ऊपर उठ ही नहीं पाए। निरहुआ के इस बयान ने एक बार फिर प्रदेश के सियासी गलियारों में परिवारवाद पर नई बहस छेड़ दी है। दो टोक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये बयान आपको सुनाते हैं। नहीं, मतलब हम लोग को भी लग रहा था कि इतना मंथन कर रहे हैं तो कुछ अच्छा डिसीजन लेंगे, लेकिन फिर वही जो गलती बार बार करते आए फिर वही गलती किए हैं। मुझे लगता है कि अगर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को किसी यादव को लड़ाना था तो आजमगढ़ में यादवों की कमी नहीं है, पूर्वांचल में यादवों की कमी नहीं है, यहीं से किसी प्रत्याशी को देना चाहिए था। पर वही है कि उनको अपने परिवार के बाहर कोई यादव दिखता नहीं है। दिक्कत यही है, उनको लगता है कि यादव सिर्फ उनके घर में पैदा हुए हैं, बाकी कहीं कोई है ही नहीं, कोई इस योग्य भी नहीं समझते किसी को। और ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने विपक्ष पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने कई बार परिवारवाद पर प्रहार किया। सवाल ये कि क्या परिवारवाद का मुद्दा चुनाव में विपक्ष पर भारी पड़ेगा। सवाल ये भी कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी को स्थानीय यादवों पर भरोसा नहीं है। दो टोक पर इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले न्यूज स्टेट के ये बड़े सवाल। निरहुआ की ललकार, अखिलेश से यादव होंगे नाराज। परिवारवाद की लड़ाई, चुनाव में सियासत होगी हाई। अखिलेश को परिवार की पड़ी, कैसे जुड़ेगी जनता से कड़ी। बीजेपी चाहती है यादवों का साथ, अखिलेश परिवार से क्या बनेगी बात। 24 के चुनावी बिसात, विपक्ष को भाई परिवारवाद। तो ये तमाम हमारे सवाल हैं जिन पर हम जवाब लेंगे। सूर्य मैथिल जी बीजेपी से नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी जी एसपी से प्रवक्ता है हमारे साथ इस समय। ज़ेबा खान जी हैं कांग्रेस से नेता हमारे साथ जुड़ चुकी है। और सबसे पहला सवाल मैं प्रोफेसर भुवन जोशी जी से लेना चाहूंगी। भुवन जोशी जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, निरहुआ जी की ओर से जो तमाम आरोप लगाए गए हैं उन पर एसपी की क्या राय है, या फिर एसपी उसे किस तरीके से देखती है? दीपशिखा जी, मैं तो केवल उनको भारतीय जनता पार्टी का ओम प्रकाश राजभर के रूप में देखता हूँ जी। अगर निरहुआ जी की तुलना करता हूँ तो ओम प्रकाश राजभर जी की तुलना करता हूँ। जिस प्रकार ओम प्रकाश राजभर जी अपने बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं, तो इसी प्रकार के बड़बोले बयानों के लिए भारतीय जनता पार्टी में निरहुआ जी जानते हैं जी। मुझे याद आता है वो चुनाव जब ये प्रथम बार लड़े थे उपचुनाव में, तो ये तो अपनी तुलना उस समय भी आपने देखा होगा भगवान से कर बैठे थे। अब भगवान कोई व्यक्ति अपने आप को समझ ले तो मेरे ख्याल से उनकी बुद्धि पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँ। लेकिन चूंकि आज आपने विषय दिया है परिवारवाद का जी, मैं तो कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की प्रथम पाठशाला है। मैं शुरुआत करता हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी के अगर चाचा मठ के अध्यक्ष नहीं होते तो मठ के अध्यक्ष बनते, उनके चाचा सांसद नहीं होते थे क्या वो सांसद बन पाते? क्या वो, मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या राजनाथ सिंह के सपुत्र नोएडा से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे?
मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कल्याण सिंह के जो पौत्र हैं संदीप सिंह, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? और अमित शाह जी के बेटे ने कौन सी रणजी ट्रॉफी का मैच खेला था जो आज वो सेक्रेटरी और अध्यक्ष बने बैठे हैं? तो निश्चित तौर पे परिवारवाद की बात करने का, पौंख शब्द कहने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, और बाकी जनता जनार्दन है। 2024 में उनका ये वहम भी टूट जाएगा और मेरे को लगता है इस बार उनकी जमानत भी जब्त हो जाए। चलिए, तमाम बातें प्रोफेसर भुवन जोशी जी आपने बताई। बाकी बीजेपी से जो आपके सवाल हैं कि क्या परिवारवाद से बीजेपी पृथक है, ये उनसे मैं पूछूंगी, लेकिन एक सवाल आप ही के जवाब में से मैं ये पूछना चाहती हूँ। बीजेपी अक्सर ये दावा करती है कि बीजेपी की पार्टी से अगर किसी को टिकट दिया जाता है तो उनके परिवार का कोई भी है उसे पीछे हटना पड़ता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा, अनुराग ठाकुर और उनके पिता जो थे, उनकी मैं अगर बात करूं, वो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, टिकट मांग रहे थे लेकिन टिकट नहीं दिया गया। अनुराग ठाकुर को केंद्रीय पद जो मिल गया था वहां पर। उसके साथ ही हरियाणा में भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं अगर मैं बात करूं तो। लेकिन उसी के साथ मेरा ये सवाल भी कि निरहुआ भले ही जिस तरीके से आपने कहा कि बड़ बोले हैं, लेकिन पीएम मोदी इस दौरान बार बार परिवारवाद को लेकर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। वो इतना तक कह रहे हैं कि परिवारवाद ने एक पार्टी को तो खत्म ही कर दिया, ये उनकी ओर से कहा जाता है। और सवाल ये पूछा जाता है कि विपक्ष के पास परिवारवाद के कोई प्रतिकार क्यों नहीं है, कोई माकूल जवाब क्यों नहीं है आरोप लगाने के सिवा? दीपशिखा जी, जनता जो इनका परिवारवाद है उसे समझने लगी है, और मैं तो बहुत जिम्मेदारी से आपसे पूछने का काम करता हूँ, निषाद पार्टी में परिवारवाद है कि नहीं, जो इनके सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राजभर जी के पार्टी में वो प्रदेश अध्यक्ष, क्या केवल सांसद के लिए उनको अपना बेटा दिखाई दिया? मैं आ जाता हूँ अनुप्रिया पटेल को। अनुप्रिया पटेल जो है मंत्री है केंद्र में और उनके पति प्रदेश में मंत्री हैं, क्या उनको परिवारवाद दिखाई देता? मेरे को लगता है ये नीरा कुश्ती बेफालतू की करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और जैसा कि दीपशिखा जी मैंने पहले भी कहा, ये परिवारवाद की प्रथम पाठशाला है। चलिए, परिवारवाद की प्रथम पाठशाला है भारतीय जनता पार्टी, ये आपकी ओर से कहा गया, और साथ ही कुछ सहयोगी दलों का आपने नाम लिया जो कि परिवारवाद के एग्जाम्पल पर फिट भी बैठते हैं। इसका जवाब ले लेते हैं सूर्य मैथिल जी से। जी सूर्य मैथिल जी, क्या बीजेपी ने परिवारवाद से जो जुड़ी है पार्टियां उनका साथ नहीं लिया? धन्यवाद दीपशिखा जी। पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे मातरम। ये इको हो रही है, प्लीज पहले ठीक कराइए इसको। जी, मैं पीसीआर से कह देती हूँ कि वो इस इको का ध्यान रखिए। इसी के साथ चलिए, जब तक आपकी आवाज सही पहुंचती है तब तक जेबा खान जी से एक सवाल पूछती हूँ। जी सूर्य मैथिल जी, आपको आवाज मिल पा रही है अब? हाँ, मेरे को आवाज मिल रही है। जी जी सूर्य मैथिल जी, इसका जवाब, क्या बीजेपी ने कभी परिवारवाद वाली जो पार्टियां हैं उनका साथ नहीं लिया? देखिए, बात यहाँ पर दीपशिखा जी परिवारवाद वाली पार्टियों को साथ लेने की नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि क्या केवल एक ही यादव, और वो भी केवल मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में पैदा हुआ यादव ही चुनाव लड़ सकता है क्या? यादवों का नेतृत्व कर सकता है क्या? और किसी यादव में इस प्रकार का सामर्थ्य नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई आम घर का, कोई राम मेहर यादव का बेटा या नरेश यादव का बेटा या सुरेश यादव का बेटा या भुवन जोशी जैसे व्यक्तित्व को नेतृत्व समाजवादी पार्टी नहीं देगी। दूसरी चीज, आपके चैनल को मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अभी आपके चैनल का प्रयोग कर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जिस प्रकार की टिप्पणी श्रद्धेय महंत अवैधनाथ जी के लिए की, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर इन्होंने टीका टिप्पणी की, यह बहुत ही निंदनीय है। इनको पहले यह बताना पड़ेगा कि कौन से चाचा अध्यक्ष थे जिनके कारण योगी आदित्यनाथ जी महंत बने गोरक्षनाथ पीठ के। पहले तो इनसे ये पूछिए, ये यहां बैठकर ये फर्जी बातें फैलाने वाले, इनके एक और प्रवक्ता ने ऐसी जुर्रत की थी तो वो भागते हुए फिरे थे, और पता नहीं कहां में पैर पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांग मांग के नाक रगड़ने के बाद उनको बच्चे थे वो माफीनामा देने के बाद। तो वही जुर्रत यहां बैठकर समाजवादी पार्टी का ये दूसरे प्रवक्ता कर रहे हैं। मैं इनसे कहूंगा कि अपनी बातों को वापस ले और माफी मांगे। आपने इस प्रकार के जो निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, या यहां पर ये बताएं कि कौन से चाचा थे अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी के जिनके कारण वो अध्यक्ष बने, बताइए यहां बैठकर।
चलिए इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन इसी के साथ ज़ेबा खान के पास भी हम चलते हैं। और नहीं, दीपशिखा जी गलत बात, ना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये योगी आदित्यनाथ जी से जुड़ा हुआ विषय है, जी क्या आप सहमत हैं सूर्य मैथिल जी की बात से? देखिए दीपशिखा जी, मुझे लगता है मैं न्यूज नेशन की जब बातों का जवाब देने आया हूँ, पत्रकारों का जवाब देने नहीं, यहाँ बैठकर फर्जी बातें फैलाकर ये तुम अपनी जो हैसियत और औकात और अपनी मानसिकता योगी आदित्यनाथ जी के व्यक्तिगत टिप्पणियां करके जो दिखाते हो ना, इसका जवाब आपको अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था और दोबारा देने वाली है। और एक जुर्रत तुम्हारे एक प्रवक्ता ने की थी, वो भागता फिरा था। चलिए पर जवाब ले लेते हैं प्रोफेसर भुवन जोशी जी से, क्या वो सूर्य मैथिल जी की बातों से सहमत है? और उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो आज हक्का हमारा टॉपिक है। कौन से चाचा थे, ये नाम तो पूछिए इनसे, नाम पूछिए, चाचा का नाम इन्होंने लिया, ये जो झूठ फैला रहे हैं यहाँ पर। भुवन जोशी जी चलिए चाचा जी का नाम बता दीजिए, उसके बाद इस बात को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी तो कह रहे थे जनता ने जवाब दिया है, और जनता ने जवाब दिया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। जब घोषी का चुनाव हुआ, कप्तान थे, अरे मैं आपसे जब पूछ रहा हूँ उसका ना बात बताइए, ये गोल गोल मत घूमिए, यहाँ बैठकर ये जो फर्जी बात फैलाई है, पहले जवाब दीजिए कि आखिर नहीं तो यहाँ बैठकर कुछ भी बकवास करने आए हो क्या? भारतीय जनता पार्टी गली चौराहे के नेता हो क्या तुम? चाय की टपरी में बैठ के जो झूठी बातें फैलाते हो, आप अपना झूठी बातें कैसे फैला रहे हो यहाँ बैठकर? आप मुझे यह बताइए, योगी आदित्यनाथ जी के कौन से चाचा जी अध्यक्ष थे गोरक्षनाथ पीठ के? बताइए पहले आप अपने टीवी डिबेट यहाँ बैठकर बताइए, क्या मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हो क्या? जो जवाब या झूठ फैक्ट्री में पूछेगा प्रवक्ता वो जवाब देगा। फैलाने के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के जवाब देने की नौकरी नहीं करता भुवन जोशी, किसी चक्कर में पड़े हो आप। नहीं, झूठ फैलाने की नौकरी करते हो। नहीं, बिल्कुल झूठ फैलाने की नौकरी करते हो। बात को मैं बताने का काम कर रहा हूं। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? किसी भी तरीके से किसी भी शख्सियत को योगी हम आदित्यनाथ जी के का काम ऊपर नहीं आपने करेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी करने की हिम्मत कैसे हुई? पहले कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें और किसी भी शख्सियत पर किसी तरीके से ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करें। मुझे उत्तर चाहिए इस चीज का। जी सूर्य मैथिल मैं डिबेट छोड़ दूंगा, मुझे उत्तर चाहिए इस चीज का। ये आपके नाम बता दीजिए, उसके बाद इस डिबेट पर और जो हमारा टॉपिक है उस पर आगे बढ़ते हैं। आप तो माफी बताइए। अरे नाम बताइए यहाँ बैठकर। माफी वीर आप हो। हम ये जो झूठी बातें फैलाते हो ना, माफी वीर फैलाने की है तुम लोगों की, तुम्हारे पास कोई तथ्य नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, यहाँ बैठकर झूठ फैला रहे हो। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी माफी वीर है। तुम्हारे घर में लगता है ये बहुत आगे जा रहा है, ये पूरा मामला जिस तरीके से जो बीच का रास्ता निकलेगा उस पर जरूर जाएंगे। आपका तो माफी वीरों का पुराना इतिहास है। भुवन जोशी जी, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसलिए आतंकवादियों की दलाली करने वाले और ज़ेबा जी के पास में जाना चाहूंगी क्योंकि समय बेहद कम है। ज़ेबा जी, देश के देशद्रोहियों के साथ खड़े होने वाले। ज़ेबा जी, पीएम मोदी ने कहा था, कांग्रेस पर साफ साफ निशाना ये साधा था और ये पूछा था कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के चक्कर में परिवारवाद को लेकर जब उन्होंने निशाना साधा, पूरी की पूरी पार्टी ही खत्म होने के कगार पर आ गई है। प्रणब मुखर्जी की जो बेटी है शर्मिष्ठा, उनकी ओर से भी कहा गया था कि कांग्रेस की जो कमान है अगर किसी अब गैर गांधी को सौंप दी जाए तो हो सकता है कि किसी भी तरीके से जो इस समय हालात हैं वो बेहतर हो जाए। क्या आप इनसे सरोकार रखती है और आप ये समझते हैं कि परिवारवाद से जो है विपक्ष कहीं ना कहीं अभी भी उलझा हुआ दिखाई देता है? जी बिल्कुल नहीं, गलत बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी को तो कांग्रेस में परिवारवाद दिखता है, लेकिन अपने पार्टी में वो अमित शाह के बेटे जैसा को जो इतना बढ़ाया जा रहा है उस पर कुछ कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। अभी सुषमा स्वराज की बेटी को भी टिकट मिल रहा है और अनुराग ठाकुर और राजनाथ सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके बेटे बिल्कुल बीजेपी की। लेकिन यहाँ पर ये नीति है कि अगर किसी परिवार के व्यक्ति को टिकट मिलता है तो उसके साथ उस परिवार के मेंबर को वो टिकट ना दिया जाए। बेटे भी आ रहे हैं और अब बेटे भी आ रहे हैं, बेटियां भी आ रहे हैं, तो अपने अंदर नहीं झांकते हैं। ये हमेशा दूसरों पर और विपक्ष पर टीका टिप्पणी करते हैं। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। विपक्ष पर वही उंगली उठा सकता है जो खुद साफ सुथरा हो, दूध से धुला हो। इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो वो बोलते नहीं है, पीएम केयर्स फंड पर तो बोलते नहीं है, अडानी से आपका रिश्ता क्या उस पर तो बोलते नहीं है, लेकिन सिर्फ विपक्ष पर तीखी टिप्पणियां करते हैं, विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। चलिए ज़ेबा जी, आपसे एक सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि क्या आप परिवारवाद को लोकतंत्र और राजनीति के लिए हेल्दी मानती हैं या नहीं?
देखिए, काबिलियत होनी चाहिए। अगर जिस लीडर में काबिलियत है, यानी कि आप भी काबिलियत से सरोकार रखती हैं, और अगर किसी शख्सियत में काबिलियत है तो वो काबिलियत इसकी भी रखता है कि वो उस कुर्सी पर पहुंच सके। और इसी का जवाब मैं लेना चाहती हूँ प्रोफेसर भुवन जोशी जी से, जो सूर्य मैथिल जी की ओर से सवाल पूछा गया था। उनका सवाल भी यही था कि जो काबिलियत है वो बाकी यादव में नहीं है क्या, सिर्फ एक ही परिवार के यादव में है? ये सूर्य मैथिल का सवाल था। जी भुवन जोशी जी, फिक्र हो गई यादव, देखिए मैं आपको अपने साध रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है यादव की। इन्हें सिर्फ अपने पार्टी की फिक्र है और 2 मित्रों की फिक्र है। बाकी ये सिर्फ लगातार पॉलिटिकल स्टंट और गेम। दीपशिखा जी 20 सेकंड दीजिएगा मुझको। जी दीपशिखा जी 20 सूर्य मैथिल सेकंड जी। मुझे। दीपशिखा जी देखिए, बहुत जिम्मेदारी से आपको बताना जैसा का नाम लिया गया कांग्रेस की तरफ मैं बहुत से, गांधी की तरफ क्या से। करें? ज़ेबा जी जरा सा अनुरोध करना चाहूंगी आपसे। एक काम करते हैं, भुवन जोशी जी से हम जवाब ले लेते हैं और उसके बाद सूर्य मैथिल जी आपके पास में आते हैं। जी भुवन जोशी जी। देखिए दीपशिखा जी, किसी को भी कोई पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो या बसपा हो, कोई भी टिकट देता है वो जनता की अदालत के बीच में जाता है और जब जनता उसे जिताती है तब वो शपथ लेता है। तो निश्चित तौर पे जनता की अदालत के बीच में जाए, ये बेफालतू की चर्चा क्यों करते हैं आप? ठीक है, अच्छी बात है, आप अच्छा डांस करते हैं, हम भी आपके डांस के कायल है, आप अच्छे अभिनेता, हम भी आपके कायल हैं, लेकिन इस तरह की बातें जिनका राजनीति में कोई मतलब नहीं, उस तरह की बातें करके केवल आप हंसी का पात्र बनते हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं। लेकिन क्या कोई और परिवार से डिजर्विंग नहीं है परिवार के बिना? ये सवाल है यहाँ पर बीजेपी का। मैं कह रहा हूँ जनता की अदालत के बीच में जाएंगे और वो पहले भी सांसद रहे, जीत के आए हैं, अब फिर आप जनता की अदालत में जाएंगे, जनता सर्टिफिकेट दे देगी। यानी कि जनता इसका सर्टिफिकेट देगी। बीजेपी अगर सवाल पूछे तो कुछ नहीं। सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सूर्य मैथिल जी। देखिए, मैं 3 बिंदु पे प्रकाश डालना चाहता हूं। पहला उत्तर तो इन्होंने नहीं दिया, यहां बैठकर इन्होंने फर्जी बात फैला दी, फर्जी फैक्ट्री के नेता ने। लेकिन चलिए, इसका उत्तर मैं इनको बाद में दूंगा, इस डिबेट के बाद, इनके खिलाफ कंप्लेंट कराकर। दूसरी चीज, इन्होंने अभी जैसा का नाम लिया, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये मदरसे से पढ़ी है क्या मेरी बहन? इनको पता है जय शाह जिस बॉडी के चेयरमैन हैं, उसके अंदर पूरे देश की सभी जो क्रिकेट अकेडमीज और बॉडीज होती है वो इलेक्शन देती हैं, इलेक्शन के बाद वो चुनाव जीतते हैं और तब वो चेयरमैन बनते हैं। सुनिए, यहाँ बैठे चिल्लाइए मत, बदतमीजी मत कीजिए, समझ में आ गया? देखिए, आप दोनों थोड़ा शांति बनाए रखिए। उम्मीद करूंगी जनता के जो सवाल है वही जवाब यहाँ पर हम लेना चाहेंगे। आप दोनों से अनुरोध करूंगी कि आप दोनों शांति बनाए रखें। और देखिए, आप दोनों से अनुरोध करना चाहूंगी कि शांति बनाए रखिए, क्योंकि आज की जो हमारी डिबेट है वो सिर्फ परिवारवाद को लेकर है। क्या परिवारवाद एक लोकतंत्र, एक राजनीति के लिए कितना सही है, कितना गलत है? और जो सवाल पूछा गया था निर्भया जी की ओर से, वो सवाल ये था कि क्या अखिलेश जी को सपा में कोई और यादव उनके परिवार के सिवा नहीं दिखता है? और वही जवाब यहाँ पर हम लेने की कोशिश कर रहे हैं प्रोफेसर भुवन जोशी जी से। यहाँ पर बीजेपी का साथ ही साथ ये भी सवाल है, क्योंकि बीजेपी में अक्सर ये देखा गया है भुवन जोशी जी कि वो स्थानीय नेताओं को भी उस पद तक पहुंचा देती है जिस पद तक उन्होंने सोचा ना होगा। ऐसा क्या एग्जाम्पल विपक्ष कभी सेट कर पाएगा? बिल्कुल, सामान्य कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। मैं आज आपके साथ डिबेट कर रहा हूं क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने साधारण परिवार के, एक किसान परिवार के पोते को और एक कर्मचारी के बेटे को यहाँ तक पहुंचाने का काम करिए। माननीय अखिलेश यादव जी की सोच है, आखिरी खड़े व्यक्ति को भी उसको जस्टिफाई मिले, उसको आगे बढ़ाया जाए। हम लोग, हमारे नेता इस बात की लड़ाई को लड़ता है और हमें गर्व है कि माननीय अखिलेश यादव जी के हम सिपाही। अच्छा, परिवारवाद को लेकर बीजेपी अक्सर एक आक्रामक मोड में देखी जाती है, लेकिन खुलकर विपक्ष के नेताओं की ओर से इस आक्रामकता का जवाब नहीं दिया जाता। ये लोगों के जहन में कई सवाल खड़ा करता है। देखिए, ये परिवारवाद को ये तभी लाते हैं जब चुनाव आ जाता है और खुद टिकट बांटते रहते हैं अपने पारिवारिक लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी, तो मैं आपको बार बार चैनल में बताता हूँ, ये तो भ्रष्टाचार की जननी पार्टी है, परिवारवाद की जननी पार्टी है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बंगारू लक्ष्मण, ऑन कैमरा रिश्वत लेते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऑन कैमरा लोकतंत्र की लूट होती है चंडीगढ़ में। ये तो नया ट्रेंडिंग लाइन है। ये तो भ्रष्टाचार की जननी, परिवारवाद की जननी। देखिए भुवन जोशी जी, बार बार बीजेपी की ओर से साफ किया जाता है कि अगर परिवार व्यक्ति को टिकट है तो किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा। सूर्य मैथिल जी से जवाब ले लेते हैं। जी सूर्य मैथिल जी।
इनका बीपी बढ़ जाएगा। इनको बोलिए बात और चुप कराइए इनको, ये जेबा खान जी को। सूर्य मैथिल जी की अभी उम्र में बहुत छोटे हैं। शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जवाब ले लेते हैं जेबा खान जी से भी और सूर्य मैथिल जी से भी। सबसे पहले सूर्य मैथिल जी आपके पास आना चाहूंगी। जी सूर्य मैथिल जी, देखिए अभी जितने भी नाम लिए गए यहाँ पर, चाहे वो बांसुरी स्वराज जी हो, उनकी माता जी आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किया। उनके स्वर्गवास के बाद एकदम से सक्रिय राजनीति में नहीं आई थी बांसुरी स्वराज जी। उससे पहले उन्होंने संगठन में काम किया, प्रदेश की मंत्री बनी, प्रवक्ता बनी, संगठन का जमीन पे काम किया। उसके बाद उनको सांसद का टिकट दिया गया। दूसरी चीज अनुराग ठाकुर जी, यदि अनुराग ठाकुर जी आज मंत्री हैं तो उनके पिताजी आज संगठन में कहीं कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं पद पे नहीं है। तीसरी चीज, यानी कि बीजेपी परिवारवाद को इस तरीके से आगे नहीं बढ़ाती है क्योंकि वो एक ही परिवार में एक ही व्यक्ति को टिकट देकर मैं यही कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति एक पद की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर चाचा के पास भी सांसदी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जो पूरी बहस थी, तमाम जो सवाल थे उन पर जवाब देने के लिए। दो टोक में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ स्ट्रीट के साथ। नमस्कार।